दोस्तों फ्राइडे को इंडियन स्टॉक मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली थी। उसका मेन रीजन था एफपीआई, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं। उन्होंने अपना पैसा भारत से निकाल लिया था और करीबन $1 बिलियन इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाएंगे, मॉरिशस इशू बिगेन्स टू हंट फॉरेन इन्वेस्टर एज एफपीआईज पुल आउट नियरली $1 बिलियन फ्रॉम इंडियन स्टॉक्स। जी हाँ गाइस, इसका जो मेन रीजन है वो है मॉरिशस। भारत और मॉरिशस के बीच में एक ट्रीटी है जिसे DTAA कहते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो समझेंगे ये कौन सा ट्रीटी है और इंडियन स्टॉक मार्केट को $1 बिलियन का नुकसान कैसे हुआ। आखिर मॉरिशस और भारत के बीच में ऐसी कौन सी ट्रीटी है जिसकी वजह से भारत को $1 बिलियन का नुकसान हुआ। आखिर क्यों फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल करके वापस चले गए, चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के कोई वीडियो में। मैं विकास। गाइस, दुनिया के कई से कंट्री हैं जो इंडियन स्टॉक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और अभी रिसेंटली मॉरिशस के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उससे देख करके उसके वजह से $1 बिलियन यानी कि करीबन 8,000 करोड़ रुपये को इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाला गया है। तो हमारा जो BSE सेंसेक्स है वो नीचे जा चुका था। ये ट्रीटी क्या है गाइस? इस ट्रीटी की वजह से जो मॉरिशस के इन्वेस्टर हैं और भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इससे उनको फायदा मिलता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा था, ये बेनिफिट सिर्फ मॉरिशस के लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो करके दुनिया के जो और भी कंट्री है वो मॉरिशस के थ्रू भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे भारत को नुकसान हो रहा था। टैक्स से बचने के लिए वो मॉरिशस का सहारा ले रहे थे और इंडियन स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। गाइस, ये जो DTAA ट्रीटी है इसे इंडिया और मॉरिशस के गवर्नमेंट ने मिलकर के बनाया था ईयर 1983 में। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि अगर मॉरिशस का कोई इन्वेस्टर है और वो भारत के स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो इसके लिए उसको मॉरिशस सरकार को भी टैक्स देना पड़ता था और भारत में इन्वेस्ट करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ता था और इस तरह से उसको डबल टैक्स देना होता था। तो डबल टैक्स ना देना पड़े, इसके लिए ही ये ट्रीटी लाया गया था और इस ट्रीटी को बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इस ट्रीटी का बेसिकली यही मतलब है कि मॉरिशस का कोई बैठा हुआ व्यक्ति भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको दोनों सरकार को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होने लगा, समय के साथ कई दूसरे कंट्री भी मॉरिशस के थ्रू भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे और टैक्स से बच जा रहे थे। कई यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, वो पहले मॉरिशस आते और मॉरिशस में अपना ऑफिस वगैरह कुछ खोल लेते और वहां से अपना बड़ा अमाउंट इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, जिससे कि उनको टैक्स नहीं लगता था। इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के मामले में मॉरिशस टॉप 2, टॉप 3 में आता था, लेकिन अभी वो टॉप 4 में है। अभी भारत के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका से आता है, सिंगापुर से आता है और लग्जमबर्ग से आता है। उसके बाद मॉरिशस करीबन 70 लाख करोड़ रुपया। तो ये सब जो प्रॉब्लम हो रहा था, इसके वजह से भारत और मॉरिशस ने मिलकर के एक मीटिंग किया और एक एग्रीमेंट तैयार किया और ये जो DTAA है इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया। और जैसे ही इस एग्रीमेंट की बात पब्लिक में आई, पूरे इन्वेस्टर में हड़कंप मच गया कि अब हमको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, नया नियम आ गया है, अब हम भारत सरकार के टैक्स से नहीं बच पाएंगे। और इसी के हड़बड़ाहट में जो भी विदेशी इन्वेस्टर थे जो मॉरिशस के थ्रू अपना पैसे को इन्वेस्ट किए थे भारत में, उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया। इस ट्रीटी में बेसिकली ये चेंजेस लाया गया है, इसमें PPT को इंक्लूड किया गया है, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति मॉरिशस से भारत में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको एक डिटेल दिखाना होगा कि वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि एक पार्टिकुलर रीजन की वजह से भारत में इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब उसका प्रिंसिपल पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप सिर्फ टैक्स से बचने के लिए मॉरिशस के थ्रू भारत में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो इस तरह के कई सारे चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में हड़कंप मचा है। बेसिकली हर देश में ये होता है ना कि आप अगर उस देश में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको वहाँ के सरकार को टैक्स देना होता है और इसी टैक्स से बचने के लिए लोग ऐसा तरीका खोजते हैं, ऐसे देश को खोजते हैं जिससे कि उनको वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े। और मॉरिशस के केस में यही हो रहा था। तो उतना भी बड़ा कोई ज्यादा गिरावट नहीं आया है और कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बस जो भी लोग मॉरिशस के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करेंगे भारत में, उनको एक PPT दिखाना होगा कि उनका पर्पस क्या है। और जो लोग सिर्फ टैक्स से बचने के लिए मॉरिशस के थ्रू पैसा भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों नीचे गया, क्या रीजन था, क्यों ऐसा हो रहा है। बाकी इंडियन स्टॉक मार्केट से कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।